देखिए, ऐसा है कि अगर आप जानते होंगे, महराज मलिक लोगों की बात करता है और लोग महराज को चाहने लगे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है जिन लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है, वोट दिया है, वो भी लोग अच्छा देखना चाहते हैं, इसलिए महराज को जीत देखकर यहाँ इस ऐवान तक पहुँचाया है। और उसके अलावा जो लोग मुझे सुनने के बाद मुझे लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मेरे घर पे आ रहे हैं, मुझसे मिल रहे हैं या मिलना चाहते हैं, तो आप अंदाज़ा करिए कि सियासत में बदलाव आ रहा है। जिस सियासत की ख्वाहिश एक आम आदमी कर रहा था, अब वो कोशिश हमने की है। अब एक आम आदमी को लोकतंत्र की समझ आ रही है और जमहूरियत की समझ आ रही है और नेता चुनने की समझ आ रही है। क्योंकि आज से पहले चुनाव के अंदर वो लोग आते थे जिसके पास पैसा होता था, वो लोग आते थे जिनको दूर दूर का वास्ता लोगों के साथ नहीं होता था, लोगों की आवाज़ नहीं उठती थी, बस ऐसे हंगामे करके लोगों के जज्बात के साथ खेलते थे। देखिए, अगर महराज मलिक असेंबली में नहीं होता तो बीजेपी एनसी को कोसती और एनसी भाजपा को कोसती। लोगों के मुद्दे रह जाते, लोगों की आवाज़ बुलंद करने वाला कोई नहीं होता। जैसे मैंने बातें रखी शराब की बात, जैसे मैंने जम्मू के अंदर रखी, मैंने माइनिंग माफिया की बात की। मुझे नहीं लगता है एनसी के लोग करते या भाजपा के लोग जम्मू को बचाने के लिए शराब की बात करते या माइनिंग की बात करते। मेरे अलावा भी हाउस चला, उनको भी मौका मिला, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि मकसद ये था लोगों का कि अच्छे लोग आएँ। और मैं समझ सकता हूं कि अगर बदलाव लाना है तो लोगों को अब ये समझ आ गया है कि अच्छे लोग भी सियासत कर सकते हैं और वो अच्छे लोग एक मेजॉरिटी में हैं। 95% लोग जो हैं जो अच्छे हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों को उठना पड़ेगा, क्योंकि उन 5% लोगों को छोड़कर जो है इंसानों को इंसानियत के लिए उठना पड़ेगा और अपना मुस्तकबिल खुद लिखना पड़ेगा। और इसकी मुझे उम्मीद भी है और ख्वाहिश भी करता हूँ और इस सोच के साथ आगे भी बढ़ना चाहता हूँ। महराज जी, जो आपने बयान दिए, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उन बयानों से जो का इतना माहौल गर्म हुआ, किस किस एंगल से आप कहना चाहते थे और आपके कहने का मकसद क्या था? मैं चाहूंगा मकसद साफ है, मकसद साफ है, मकसद साफ है। अभी आप देखेंगे माइनिंग से कितना नुकसान हुआ। आज भी आपके इलाके में, या कौन सा इलाका रहता है आपका? नौशहरा। नौशहरा में या कठुआ के अंदर माइनिंग माफिया जो है, कोई टिप्पर के नीचे आ जाता है, कोई दरिया में नहाने के लिए, पानी में नहाने के लिए, उसकी गहराई का उसे अंदाज़ा नहीं, क्योंकि पहले गहराई कम होती थी 4-5 साल पहले, क्योंकि वहाँ जो है वहाँ से कोई माफिया उतना नहीं था। लेकिन जब 4-5 साल के बाद, अगर आप इन 4-5 सालों में देखें तरक्की क्या हुई, वो खड्डे इतने गहरे हो गए कि एक नौजवान भी मतलब पानी के तालाब से बाहर खुद को नहीं निकाल पाता है, क्योंकि इतना गहरा हुआ है। माइनिंग हुई है, मतलब रेत बजरी पत्थर जितना है निकाला जा रहा है, लेकिन रॉयल्टी नहीं भरी जा रही है। तो मैं समझता हूं कि इन चीज़ों पे बात होना बड़ा ज़रूरी है। नुकसान बहुत हो रहा है और इन चीज़ों के साथ साथ मुझे लगता है लोगों को भी, मुझे बयान क्या ही करेंगे आप, जो दिख रहा है हम वही कह रहे हैं। अब कुछ लोगों ने इसको रंगत अलग दे दी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन जिन लोगों को लिए मैं कर रहा हूं वो लोग समझ गए। क्योंकि आपने देखा होगा, पहले दिन भाजपा ने कहा ये हिंदू विरोधी है, तो पहले जब असेंबली का पहला सेशन था, ये तो आखिरी था, उस वक्त बीजेपी के लोगों ने कहीं कहीं जगहों पे प्रोटेस्ट कराया। आपने लोगों को खड़ा करके मेरे पुतले जलवाए और लोगों को एक मैसेज दिया कि इसने हिंदुओं के खिलाफ बोला। मैं हिंदुओं के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ। कल भी आपने देखा एक नौजवान, उसको कहा गया कि ये बीजेपी का वर्कर है, आप इसका नाम चढ़ाओ, आप अपने फेसबुक पे उसके खिलाफ बोलो। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में कहा, कल परसों से मैं दे रहा हूँ, मैंने उसमें बताया उस नौजवान का गुनाह नहीं है। उसने अगर चोरी की है, उसको ये पूछना था कि आपने चोरी क्यों की। मैं उसके लिए खड़ा हूं, क्योंकि एक नौजवान पढ़ा लिखा वो चोरी क्यों कर रहा है। और मुझे पता है कि मैंने जो बोला है, मैंने हक बोला है, मैंने सच बोला है। इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि ये धर्म पे खेल खेलना चाहते हैं। पहले दिन उन्होंने प्रोटेस्ट कराया, पहले सेशन में, लेकिन दूसरी बार जब इन्होंने देश के चैनल पर चढ़ाया, देश के चैनल पर भी ये बात छिड़ी कि महराज मलिक आम आदमी पार्टी का लीडर हिंदुओं के विरोधी है, तिलक लगाने की बात हुई। मैंने कहा था कि दफ्तरों के अंदर, अगर आप पूरी वीडियो सुनेंगे, वो देखिए पूरी वीडियो, क्या लगता है आपको तरोड़ मरोड़ कर उस बयान को? नहीं, उन्होंने उतनी ही खाली उठाई कि मैंने बोला तिलक तो हिंदू लगाता है। मैंने कहा अगर वो दफ्तर के अंदर होगा, मानने वाला, धर्म को मानने वाला और फिर काम करने वाला भी एक हिंदू आएगा, वो बुजुर्ग भी होगा, लेकिन उसका काम अगर नहीं करता है तो उसका कोई धर्म नहीं है। और वही मुसलमानों का हाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक धर्म का, धर्म को मानने वाले लोग, फिर उस कुर्सी पे बैठने वाले लोग अगर मजलूम के साथ इंसाफ नहीं करते हैं, उधर वो उनको धर्म नहीं दिखता है। अगर अपने ही धर्म वालों के काम करते तो दूसरे धर्म वाले खुद सोचते यार देखो आज इनके काम हो रहे हैं, अब हम अपने काम करेंगे। आप मुझे बताओ, कश्मीर का काम इस वक्त भी अच्छा चल रहा है,
अच्छे लोग, मतलब बहुत अच्छा, हमसे अच्छे हैं। जम्मू से अच्छे इस वक्त टूरिस्ट इस वक्त कश्मीर जा रहा है, ट्रेन इस वक्त कश्मीर जा रही है, टूरिस्ट इस वक्त वहाँ, सब चीज़ें वहाँ जा रही है। मुझे बताओ जम्मू के लोगों को क्या दिया इन लोगों ने? इन्होंने कहा हमने IIM दिया, जाओ पता करो वहाँ नौकरियाँ किसको है, जाओ पता ये करो कि हमारे वहाँ बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, पूछ लो। यहाँ इन्होंने एम्स दिया, बताओ इनको नौकरियाँ? हाँ, हमें गेट के बाहर रखा है हमारे बच्चों को, वही 6,000, 7,000, 10,000, और कंपनियां भी उसमें मिलावस हैं। जहां 20,000 कंपनी का रेट है या 30,000 कंपनी का रेट है, वहां पे भी दलाल खड़े बैठे हैं, और इन्हीं के लोग हैं जो उनकी कमीशन खाते हैं, वो भी घरों तक पहुंचने नहीं देना चाहते। मेरा एक इंटेंशन साफ है, मुझे लोगों से हमदर्दी है, मैं इस दलदल में लोगों को नहीं देख सकता हूं, मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा, खुआ महराज अकेला है, और मुझे पूरी उम्मीद है इनके कहने पे अब धर्म के नाम पे धंधे नहीं होंगे, दंगे नहीं होंगे। इन्होंने पहले दिन कोशिश की, दूसरी बार जब नेशनल चैनल पर दिखाया तो किसी हिंदू ने मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट किया? आप मुझे बताओ। बल्कि जब मुझ पर इन्होंने हमला किया तो पूरे जम्मू कश्मीर में मेरा कैडर नहीं है, मेरा संगठन नहीं है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आवाज बनकर आया हूं। अगर आप सोशल मीडिया देखें, अगर आप सड़कों पे देखें, हर जगह प्रोटेस्ट हुआ, और मुझे अच्छा लगा। जिन लोगों को मैं जानता ही नहीं हूं, जो लोग मेरी पार्टी के हिस्सा है ही नहीं, अभी हमारी पार्टी का वजूद भी नहीं है, इन लोगों को अब समझ आ रही है कि हमारी राजनीति कमजोर पड़ रही है, और इसका जीता जागता सबूत है कि महराज मुफ्ती साहब पर आपने बात की, आर्टिकल 370 अगर टूटा है, क्या लगता है आपको कि बीजेपी को 2014 में जो गवर्नमेंट बनी उसमें मौका मिला पावर में आने का, सिस्टम में घुसने का, और आर्टिकल 370 को तोड़ने का एक चांस क्या लगता है आपको कि उसी वक्त मिला? देखिए, ये मुझसे नहीं, मुझसे बेहतर जज आवाम है, मुझसे बेहतर जज आवाम है। मेरी उम्र छोटी है, मुझसे बड़े उम्र के लोग भी इस चीज़ को देखते हैं। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सूझबूझ वाले हैं, जो देख सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं। मुझे इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है किन लोगों ने किया, क्या किया, और उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ। पहले तो इन्होंने बहुत सारे फ़ायदे गिनाए थे, मैं भी खुश था, मैं भी तंग था कि कांग्रेस का इतना वक्त रहा है, बदली होनी चाहिए। जमहूरियत का असली मकसद था कि आप 5 साल के बाद अगर आपका नेता अच्छा नहीं है तो उसे बदल दो। एक ही जगह जमहूरियत का तर्ज चलता है, वो है हिमाचल के अंदर। वहाँ पर भी पूरा नहीं है जो असली मकसद है हमारा जमहूरियत का। वहाँ पर भी 5 साल के बाद या तो कांग्रेस आती है या भाजपा आती है। यहाँ 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। और मेरे लोगों ने इस देश के अंदर, मेरे लोगों ने, मैं खुशकिस्मत समझता हूँ उन लोगों को भी और खुद को भी, कि उन लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल सही किया जिस मकसद से इस मुल्क को बनाया था। हम यहाँ पर बदली कर रहे हैं 60 साल के बाद कांग्रेस की, और 10-12 साल हो गया भाजपा को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अमित शाह बोल रहा है हम 40 साल और राज करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जमहूरियत फिर है क्या। अगर आपको लगता है आपका नेता सही नहीं, बदल दो, बदलने की ताकत लोगों के पास है। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों में से जब कोई खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, इनने जो किया है उसका जीता जागता सबूत जम्मू का आदमी दे सकता है कि 2014 में PDP ने या भाजपा ने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। अच्छा तो आप देख ही लेते हैं, जहां पर माइनिंग हो रही है वो सारा पंजाब जा रहा है। अब अगर आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी हुई है तो भाई साहब अच्छा है। अगर शराब और चिट्टा और ड्रग्स लाना 370 की ख्वाहिश थी, PDP और BJP की ख्वाहिश थी, तो भाई साहब अच्छा है। अगर लोगों को लगता है अच्छा है तो हम कौन होते हैं। अगर बेरोजगारी का अंबार लाना इतना था, नौजवानों के हालात बद से बदतर करने थे, तो मुझे नहीं लगता है लोग मुझसे बेहतर जवाब देंगे। और मुझसे ज़्यादा ज़हीन है और सबसे बड़ा जज आम आदमी है, वो उस बेहतर जान सकता है। और मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने वादे किए थे, सिंपल मैं एक बात बताऊँगा, कैजुअल लेबर को परमानेंट करेंगे। ये छोटा मसला था, रिटायर्ड हो गए काफी बंदे। मैं वही कह रहा हूँ, ये छोटा मसला है। इस वादे को पूरा नहीं कर पाए तो बताओ 370 तोड़ने की जिद क्या थी जब आतंकवाद भी नहीं रोक पाए। महराज मलिक जब फील्ड में जाते हैं तो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बड़ी मुश्किल से बच्चियों को पढ़ाया है कि कल ये सर्विस करेंगे, हमारी जो मुसीबतें हैं उससे हमें बाहर लाएंगे, क्या वो यूथ आप क्या समझते हैं उसका क्या फ्यूचर है? देखिए, उसके बारे में मैंने बताया है, पहले इस एजुकेशन के निज़ाम को बदलना चाहिए, क्योंकि आज गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग गवर्नमेंट नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि यहाँ के जो हालात हैं
उन्हें बेहतर कैसे किया जाए। जिन लोगों ने एजुकेशन हासिल की वो बेरोज़गार कहाँ जाएंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ जो बेरोज़गार हैं वो एक अलग मामला है, लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है आप उसको भी बेरोज़गारी के उस अंधेरे में धकेल रहे हो। कोई भी ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा जो पढ़ाई इसलिए कर रहा है ताकि मैं लोगों के काम आऊँ। हर बच्चा, हर माँ बाप की ख्वाहिश यही है कि ये बच्चा पढ़े और अपना मुस्तकबिल बेहतर करे, और ये वो तालीम दे रहे हैं जिस तालीम का कोसों कोसों दूर मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ से कोई फ़ायदा नहीं है। जो ब्रिलियंट बच्चा है वो अपनी ज़मीन माप नहीं पा रहा है, तो वैसे मैथ को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अगर उसको फील्ड बुक आती भी है बनानी, लेकिन वो अपनी ज़मीन में जाकर उस ज़मीन का माप नहीं करता है। उसमें भी वो पुराने बुजुर्गों को लाते हैं, बोलते हैं करो जी हिस्सा आप ही नापो। मैं वो कह रहा हूँ वैसी तालीम को क्या करोगे कि आप नई नस्लों को भी बेरोज़गारी की ओर धकेल रहे हो। इसमें करिकुलम को बदलना है, पहले एजुकेशन का तर्ज बदलना है, ताकि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है आप सक्षम हैं कि आप उसी फील्ड में अपना रोज़गार कमा पाए। बेहतर एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आपको उस चीज़ में बदलाव लाना है। अगर करिकुलम आप नहीं बदल पाए तो ये किताबें पढ़ने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब में, पुलिस में लगाते हैं, उस पुलिस में या किसी और डिपार्टमेंट में, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। आपको एजुकेशन की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लाना चाहिए। उसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूलों की हालात हैं, किसी का इंटेंशन ये नहीं है कि हम बच्चों को बेहतर तालीम दें। यहाँ पर देखिए जो सरकारें हैं, एक अपना घर बचाना चाहती है और जो भाजपा है वो अपना घर बनाना चाहती है। लोगों की फिक्र होती तो हालात ऐसे नहीं होते। वोट लेते हैं एक के नाम पे, फिर धंधा करते हैं अपने घर के लिए। तो ये चीज़ें तब तक नहीं बदलेंगी। मुझे लगता है उन नौजवानों को अगर लगता है कि बेरोज़गारों के बारे में सरकार बात नहीं कर रही है तो 90 पोस्टें खाली हैं। अब आने वाले कल में DDC की पोस्टें खाली हैं। आपको मैं पोस्टें दे रहा हूँ, अगर आप चाहोगे अपने उसको बेहतर बनाने के लिए, जिनको लगता है कि इन सरकारों ने हमारे साथ खिलवाड़ किया, तो पार्टी हमारी अपनी है। सुन लीजिए, बात सही बोल रहा हूँ। आप ये पंचायतों में पोस्टें खुलनी है जिसमें सरपंच बनेंगे, मेंबर बनेंगे, BDC बनेंगे, DDC बनेंगे। पोस्टों का अंबार एक। दूसरा, वो बेरोज़गार नौजवान जो मुझे देख रहा है, वो बेरोज़गार नौजवान जो सड़कों पे पिट रहा है। दूसरी बात ये है कि 90 सीटें 5 साल के बाद निकलनी है, उसके लिए तैयारी करो। आपने IAS के लिए तैयारी की, नौकरियां बिक गई। आपने KS के लिए तैयारी की। गरीब का बच्चा चाहे कितना भी ज़हीन है, लेकिन इस दौर के अंदर अपनी काबिलियत नहीं दिखा सकता है। अगर पैसा है, 40 लाख है, 45 लाख है, तो KS के फार्म भरे। अगर नहीं है तो तैयारी वो करे जिससे हमारी नस्लों को बर्बाद किया। पोस्टें हमने बता दी, उसकी तैयारियां कर लो, ज़मीनी सतह पर जुड़ जाओ। वक़्त आज बंजर ज़मीन है, उसमें काम करना शुरू करो, बीज बो। आप उसका वो जो नाली वगैरह का इंतज़ाम करो। बारिश जिस दिन आ जाएगी, पानी का रुख बनेगा, वो फसल तैयार होगी। फिर जिस दिन काटने का वक्त आएगा वो चुनाव होगा और खाने का दिन होगा, वो आवाम होगी। 5 साल आपको मौका मिलेगा। मैं चाहता हूँ वो नौजवान मेरी बात सुन ले और दिल से सुने। अगर आपको भरोसा नहीं है तो भरोसा इस बात का रखो कि आने वाली नस्लों के लिए अगर हमसे खिलवाड़ हुआ, हम आने वाली नस्लों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और अगर इनके हाथ में मुस्तकबिल रहा, यकीन जानो धर्म के अलावा इनको कुछ भी नहीं आता है, और धर्म के नाम पे धंधा कराएंगे और अपने घरों को आबाद करेंगे।